आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जय माता दी आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना, वो सुबह सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर जो है ना, मैं मसाले दरड़ा कर रही थी इनका, और गिलास में ही शॉर्टकट तरीका। और ये छोटा सा कद्दू लगा था बेल में, तो इसको मैंने धोया बाहर, और ये ना थोड़ा थोड़ा जो है वो सड़ने लगा था। और इसका मुझे चेतन और वंशु के लिए बनाना है स्कूल टिफ़िन लंच के लिए। बाकी हमारा जो खाना होगा, फिर वो हमारा खाना तभी होगा जब वो पंडित लोग खाएंगे, उसके बाद में। पर इनके लिए ना टिफ़िन देना ज़रूरी है, तो इनका टिफ़िन पैक करने की मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो ऐसे में ना बस ये छोटा सा कद्दू दिखा मुझे आज, और इसी को आज सब्जी बनाऊंगी। और हमारा जो खाना बनता है ना, वो निचले वाले घर में ही बनता है। हम सब लोग इकट्ठा ही खाना खाते हैं, तो फिर हम तो बाद में खा लेंगे। पर सुबह सुबह बच्चों को भेजना होता है ना, तो इनका काम निपट जाए तो उसके बाद में फिर ढेरों काम होते हैं। और आजकल ना मैं पता नहीं क्या क्या भूल जाती हूँ, बहुत कुछ भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता मुझे। तो माफ़ कीजिएगा, ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। पर बस आज और कल का दिन है, कल फिर मैं फ्री हो जाऊँगी आप लोगों से कंटिन्यू बात करने के लिए। आज का दिन जो है ना, और कल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट करके। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये खेत हमारा है, और इसमें मक्की नहीं है, वो तो खा दी थी। मैंने पहले ही बताया था कि जंगली जानवर और कुछ आवारा पशु थे, उन्होंने खा दी। पर यहाँ पे ना मैंने चंगी भली खीरा लगाई थी, यानी कि जो पहाड़ी काकड़ी होती है वो लगाई थी। और उसकी जगह पे ये देखिए क्या निकल के आया है। ये कड़वे होते हैं, और इनको कौन खाएगा। इनका स्वाद इतना कड़वा होता है ना कि कोई गलती से भी इसको चख लेगा ना तो बुरी हालत हो जाती है उसकी। तो मैं इनको ना जहाँ भी मुझे दिखते हैं तो मैं इनको उखाड़ देती हूँ, पता नहीं ये कहाँ से आए। यहाँ पे ना नहा करके अभी आई थी बैल को देखने, और ये देखिए पूरा झुंडता है। तो ये बेकार है, मैंने फेंक दिया सड़क के नीचे। और माता जी ने छोड़े हुए थे सुबह सुबह पशु ना, तो ये देखिए एंट्री मार ली उसने पर कोने पर, और इसी को देखने में आई थी तो मिल गया। और मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और देखिए जैसे इसने देखा ना मुझे, वैसे वापस भी हट गया। मैंने इसको बोला नहीं अभी कुछ भी नहीं। कैमरे में ना आज मुझे अजीब अजीब सा कुछ दिख रहा है, काला काला। जरूर ना कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है। और आज ना सुबह हल्की हल्की सी, मतलब 11 साढ़े 11 के करीब ना हल्की हल्की बूंदें हुई, नाम मात्र। बारिश नहीं हो रही है, हमारी जो मक्की की फसल है उसके लिए बारिश नहीं हो रही है। ये देखिए बस ऐसे ही है मौसम, धुंध पड़ी हुई है चारों तरफ से। 3-4 दिन हो गए काली काली धुंध पड़ी हुई है, सुबह भी शाम भी, और रात को इतनी ज़्यादा ओस पड़ती है ना कि क्या ही बताएं फ्रेंड्स। और ये देखिए हमारा ये वाला ना, आजकल मुझे टाइम नहीं लग रहा है, मैं बिज़ी हूँ, नहीं तो इसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये और खेतों को भी फैलाएगा। और फिर ककड़ी की जगह ना कड़वी कड़वी ककड़ी खाने को मिलेगी। तो ये चल पड़ा, अब ये पीछे रह गया था माता जी के पास से, तो इसको मैं ले जाऊंगी घर को। ये देखिए इसको पता था कि कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ अब धीरे धीरे चोरी करने, है ना। अच्छा हुआ टाइम से मैंने इसको देख लिया। ये चल पड़ा, और हम क्या दिखाएंगे, है ना। सब में अपना अपना टैलेंट होता होगा। हमारे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है, सिर्फ ये कि हम पशु पालते हैं, गोबर उठाते हैं और घास काटते हैं। इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं, और जो जैसा हम करते हैं काम वैसा आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज सच में कैमरा देख के। और ना मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, ना मेरा कोई मकसद है। और मेरी से बहुत ही प्यारे से सिस्टर नए जुड़े हैं मेरे साथ में, तो मुझसे सॉरी मांग रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी वजह से मैं हर्ट नहीं हुई, ठीक है। बस कभी ऐसे होता नहीं कि कोई पल
याद आ जाते हैं, तो उनकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। आप माफ़ी मत मांगिएगा, ठीक है। और शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ नए जुड़े। जो नए व्यूवर हैं उनसे बोलूँगी शुक्रिया बहुत बहुत हमारी विलेज लाइफ पसंद करने के लिए। हमारी एक बहन है आशा रानी, तो उनकी बेटी के गले का जो ऑपरेशन है वो होना है। तो माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सब कुछ ठीक करना, क्योंकि हर किसी का जो उम्मीद होती है ना वो आप पे होती है। तो आप एक माँ हो और आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना माँ, उनकी रक्षा करना और उनका जो ऑपरेशन है ना वो सक्सेस हो। और मैं भी अपने इष्ट देवता से प्रेयर करूँगी और आप सभी लोग भी करना उनकी बेटी के लिए कि सब कुछ ठीक हो। और फिर हमारी सिस्टर एक दिन हमें खुद कमेंट करे आकर के कि हाँ सब कुछ अच्छा हुआ। एक बार आपका फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 तारीख है, कल 14 है। कल जो है हमारे मामा जी की बरसी है, तो आज जो है पंडित रोग का लास्ट दिन था। कल हवन होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं पहले भी बता रही थी कि मैं बिज़ी हूँ, उसके चलते ना मैं नहीं कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और हाँ, जो भी कुछ था मैंने उसका ब्लॉग नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, प्लीज़ आप मेरी मजबूरी को समझिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई ये बोले कि देखो यार ऐसा है फिर इधर से ब्लॉग बन रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और कोशिश करूँगी कल का मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि जो यादें होती है ना वो एक हमारी हमेशा एक गैलरी में सेव हो जाए। तो कल का मैं थोड़ा बहुत शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और आजकल मेरे से काम भी नहीं हुआ जा रहा है, पशुओं को घास वगैरह भी ढंग से नहीं दे पा रही हूँ, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ पशुओं के ऊपर भी नहीं, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं हूँ और मामा जी के बच्चे हैं, उनकी लड़की है, जीजू जी हैं हमारे, और हमारे हस्बैंड जी है। पर होता ये ना कि सबके साथ जैसे जैसे काम करते ना नहीं मिल पाता है टाइम, अपने लिए नहीं निकल पाता टाइम। तो वो टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ पर नहीं निकाल पाती हूँ। अभी थोड़ा सा नीचे से फ्री हुई और रसोई से, तो सोचा कि आप लोगों के साथ में ना बस ऐसे ही बैठ के थोड़ी देर बात कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का, उसी तरह से आप लोगों को भी मेरे ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। और हाँ, मैं आप सभी से फिर बोलती हूँ जो मुझसे ये कहते हैं ना कि प्लीज़ माफ़ कर दो, आपकी कोई गलती नहीं है। और ध्यान नहीं आ रहा, चलता चलता कमेंट पड़ा था अभी शाम के टाइम मैंने, आजकल ना यूट्यूब भी नहीं खोल पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला था ना कि आप अकेले ही दिखते हो, मुझे ऐसा कुछ था, आधा ही कमेंट पढ़ा है मैंने, पूरा कमेंट नहीं पढ़ा है। क्या मेरे भाई बहन नहीं है, क्यों अकेली रहती हूँ मैं, क्या रीज़न है, तो उसका मैं डिटेल बताऊँगी आपको। वैसे तो मैंने बताया हुआ है, पर मुझे पता है जो नए लोग जुड़ते हैं ना वो मुझसे पूछते हैं। और तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं है, मेरे भाई बहन नहीं है, और मैं इकलौती लड़की हूँ, जिसके चक्कर में ना मुझे आज अपने मायके की ठोकरें खानी पड़ रही है। ठोकरें ही हुई ना, चाहे होता ही है ना, आप ही बताओ मुझे, चाहे एक लड़की को ना चाहे कितनी भी इज्जत दे दो, कितना भी कुछ भी कर लो, पर मायका मायका ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है ना। मायके में चाहे ना जितना मर्जी कमा लो, जिस मर्जी को खुश रख लो, पर कोई खुश नहीं होता है, ये सही बात है। और ससुराल तो चलो ऐसे कि नहीं यार कुछ भी हो गया चलो कोई नहीं है, पर मैं बोलती हूँ ना मेरे हिसाब से, बाकी मुझे पता नहीं है। लड़की को मायके में रहना ना, सच में मायके में रह कर के अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल का काम होता है, बहुत मुश्किल। पर मेरे लिए भी है, पर इसमें जो है ना मेरे पति देव सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है कि वो करते हैं सपोर्ट, बाकी लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना है, ठीक है। पर फिर भी बहुत सारी दिक्कत होती है, नहीं काम करेंगे, किसी कोई हमें बोलेगा छोटा सा काम देरी से हो जाएगा तो फिर लोग ये बोलेंगे नहीं यार देखो अपने आप को बड़ा बनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और ना ही हम किसी को पलट कर जवाब दे सकते हैं, सुन सकते हैं, बस सबकी सुन सकते हैं, पर सही बात है ना मायका ना ससुराल वैसे किसी का कोई नहीं होता, बस
ये हमारी 5 उँगलियाँ एक हाथ की, 5 दूसरे की और 2 हाथ, 2 पैर। और हमारा अगर शरीर ठीक है ना तो हम सब सब कुछ कर सकते हैं। अपना शरीर साथ दें तो सारे काम आसान होते हैं, अगर अपना शरीर साथ नहीं दे तो फिर कोई साथ नहीं देता। ये सही बात है। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बातें करूँगी पर आज टाइम नहीं है, फिर किसी दिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखना। जय माता दी।